जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सेविंग अकाउंट में आप स्कैनर क्यूआर कोड लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो इसके अंदर क्या प्रोविजन है, क्या कंप्लाइंस आ सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर क्यूआर कोड लगवाने हैं तो बेसिकली कहाँ लगवाया जाए। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे फाइनेंस, बैंकिंग और जॉब से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट होता क्या है। सेविंग अकाउंट बेसिकली होता है बचत खाता, जिसके अंदर आप पैसा जोड़ते हैं, एफडीज बनाते हैं, अपने भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं। और जो करेंट अकाउंट है वो चालू खाता होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है, क्योंकि हमारे पास चैनल पे मैं बैंक से सारा अपडेट वीडियो बनाता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आता है कि उनका सेविंग अकाउंट फ्रीज हो गया है क्यूआर कोड के पेमेंट लेने की वजह से, क्योंकि मल्टीपल पेमेंट आता है उसमें, तो उसके अंदर में फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज होने के बाद अकाउंट अनफ्रीज भी नहीं होता है। उससे क्या होता है कि पैसा फंस जाता है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप छोटा मोटा व्यापारी है, क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास बिजनेस क्यूआर कोड है तो एक मुश्त अल्टरनेटिव में पैसा आता है, तो चलिए जहां तक वो थोड़ा ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा ही पेमेंट आ रहा है, कंटिन्यूसली आ जाता है ज़्यादा, तो आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट जरूर खुलाएं। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट के अंदर आप पेमेंट ले सकते हैं, जितनी मर्जी लें, वो ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे पास आए हैं, मैंने देखा है मार्केट में, जो डायरेक्ट क्यूआर कोड से अकाउंट में पेमेंट लेते हैं। मतलब दिन में अगर 50 क्यूआर कोड से पेमेंट लिया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो अकाउंट में 50 ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो इतने ट्रांजेक्शन के लिए आपको जाहिर सी बात है कि करंट अकाउंट होना चाहिए। इस सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 5 से 10 अगर ट्रांजेक्शन महीने में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर कंसर्न है। क्योंकि फिर बैंक कहता है कि भैया अब अपना जो है आप बिजनेस कर रहे हो तो करेंट अकाउंट खुलवा। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्यूआर कोड से ज़्यादा पेमेंट आ रहा है तो आप करेंट अकाउंट खुलवाएं। आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जीएसटी भी आप ले सकते हैं। आज की डेट में एमएसएमई के बेसिस पे सारे बैंकों में करेंट अकाउंट खुल रहा है, एमएसएमई में करेंट अकाउंट खुल सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जीएसटी में भी 20 लाख तक में आपको आपको कोई भी आपको वो देने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा फ्री लिमिट है भी है जीएसटी में। आप सबसे बेस्ट इंडिविजुअल खाता खुलवा सकते हैं। इंडिविजुअल खाता केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड देख करके आप इंडिविजुअल खाता खुल जाता है। तो बहुत बेस्ट प्रोसेस है इसके अंदर में। आप अगर क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा समझदारी से लीजिए, क्योंकि पेटीएम, भारत पे जो भी आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, आपके सेविंग अकाउंट से अटैच करके चला जाता है, लेकिन फिर परेशानी आपको होगा इन फ्यूचर। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच।